अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सज्जाद जानी और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। नादरीन, एक बहुत बड़ा, बहुत एक दिल को हिलाने वाला जो हादसा हुआ है कुछ दिन पहले, जो हमारा जहाज़ PIA का क्रैश हुआ है, उसमें तकरीबन सभी लोग जो है जहाँ बाग हो गए। उनमें से एक हमारे चैनल के 24 के बहुत हमारे सीनियर, हमारे मोस्ट सीनियर, बहुत अच्छे इंसान अंसार नकवी साहब जो थे, वो भी उस जहाज़ में थे जो लाहौर से कराची जा रहे थे। और बस अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह पाक सबको जो है ना वो मग़फ़रत फरमाए और सबकी जो है ना वो अल्लाह पाक फैमिलियों को सब्र दे। बहुत बड़ा हादसा था और मेरा ख़ास तौर पे उनसे मतलब ये 4-5-6 माह पहले जब हम सऊदी अरब गए उम्रा करने, सब 24 की टीम के साथ मैं गया हूँ, तो उसमें भी वो अंसार नकवी साहब थे और बहुत अच्छा वो टाइम उनके साथ गुज़रा। बड़े अच्छे इंसान थे। तो लेकिन अब बहुत सी बातें हो रही हैं मीडिया पे ये PIA के हवाले से, क्योंकि पहले भी हमारे बहुत जो जुनेद जमशेद साहब, हमारे मुल्क का सरमाया, वो भी इसी तरह अल्लाह के पास चले गए। और पता नहीं अब क्या ये चक्कर है, मैं तो मतलब इतना नहीं मुझे पता, लेकिन जो भी जितना पता है, जो भी हो रहा है वो ये है कि ये मतलब बहुत बुरा हुआ है ये। और अल्लाह पाक जितने भी लोग जहाँ बहक हुए हैं उसमें, जो भी उनके साथ हुआ है, क्योंकि वो जहाज़ जो है वो मतलब आपने देखा होगा, वो फुटेज काफ़ी आई है कि वो आबादी के ऊपर वो गिरा है। तो ज़ाहिर ही नहीं कि जहाज़ के अंदर जो बैठे थे वो तो थे ही, लेकिन वो आबादी जो है वो एक बहुत बड़ी इमारत थी और साथ में कुछ घर थे, और ज़ाहिरी बात है उनको भी बच्चे होंगे घर में, जो भी जैसे भी नुकसान, वो दीवारें गिर गई, छतें गिर गई, और जो अल्लाह के पास चले गए अल्लाह पाक उनको इंशाल्लाह, क्योंकि ये भी एक शहादत की मौत होती है एक्सीडेंट में जो होती है, तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए। ये बहरहाल, और मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि प्रोग्राम तो क्योंकि करना ही था, ये वाला हमने चलना ही था, टाइम था, तो वैसे तो कॉमेडी प्रोग्राम होता है मेरा, लेकिन आज मेरा दिल नहीं कर रहा, सही मैं आपको बताऊं ना। मतलब वो इतना बड़ा हादसा और हमारे पूरे चैनल में एक बड़ा सोगवार सा माहौल है, क्योंकि सबके साथ बहुत प्यार करते थे। वो बहुत आजिज़ इंसान थे, मतलब कोई भी उनसे बात कर लेता था, कोई ये नहीं बताते थे अगले को कि जी मैं बहुत बड़ा, बहुत मतलब बड़े सॉफ्ट इंसान थे। तो इसलिए हम बैठे हुए हैं, लेकिन कॉमेडी वो दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ज़ाहिरी बात है, तो ये ज़िंदगी है, साथ साथ चलता रहता है सारा कुछ। इस तरह के भी हादसा, जहाँ पे खुशियाँ होती हैं वहाँ पे गम भी होते हैं। तो मेरे साथ जनाब मिठापुरिया साहब, फरीद भाई, फैसल भाई, फलक शेर। आपने कितनी बार PIA में सफ़र किया? सर उस वक़्त वड़ाई त्यारा नया चला था। अच्छा। तो उस वक़्त मैंने PIA का सफ़र होते हुए देखा था, क्योंकि मैं एक पतंग उड़ा रहा था, बिल्कुल पास से जहाज़ गुजरा है, पतंग मेरी ठीक है, यानी आप डोर बच गए? हाँ जी, वो पतंग की हवा की वजह से ना वो यूँ हचकोला हुआ जहाज़ का। अच्छा, हचकोला। हाँ, मैंने कहा ये बस एविडेंस नहीं है। अच्छा, आपने? जानी भाई, अल्लाह का मुझ पे ख़ास करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, कोई नज़र इनायत ख़ास है कि मैं आज तक PIA में बिल्कुल भी नहीं बैठा। PIA दुनिया की मोस्ट पॉपुलर और बहुत अच्छी, और जहाज़, मैं नाज़रीन आपको बताऊं, जहाज़ कहते हैं कि जितना ये आरामदेह और सेफ सफ़र है ना इसका, उतना ही ये ख़तरनाक है। क्योंकि 12-14 घंटे का सफ़र आराम से आधे घंटे में, 1.5 घंटे में आप तय कर लेते हैं, और बड़ा सुकून के साथ खाते पीते में और बड़े अच्छा माहौल के साथ। और लेकिन और फिर ना रास्ते में कोई एक्सीडेंट, ना कोई स्पीड ब्रेकर, ना कोई दरख्त, ना कोई बात, सुकून से आप जा रहे हैं, लैंडिंग करते हैं, आप चले जाते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो उसमें बचने के चांस भी बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। नुकसान भी बहुत बड़ा है, फ़ायदा जहाँ पे बहुत बड़ा है वहाँ पे नुकसान भी बहुत बड़ा है। जब से हमने होश संभाली है, हम सुन रहे हैं कि जो PIA के जहाज़ वही जहाज़ है 50-60 साल पुराने। लेकिन एक बात है यार, वैसे मैं खुद सोच रहा हूँ, मैं कोई तज्जिया निगार नहीं हूँ, कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, वैसे एक दिमाग में बात आई कि यार अगर एक मेरे पास एक कार है जी 1990 मॉडल या 86 मॉडल, जी वो चल रही है, ठीक है, लेकिन मैं उस पर इतना भरोसा नहीं कर सकता कि मैं उसको कराची लेके निकल जाऊँ। जी बिल्कुल, समझ आ रही है? अगर मैं 86-87 मॉडल गाड़ी जिसका 35-40 साल इंजन चल गया है, वो भी पाकिस्तान में, बाहर नहीं, पाकिस्तान में जो 30-35 साल चल गई है, इसका मतलब है बाहर के साल के 70 साल, बाहर के मुल्क के 17 साल, जी पाकिस्तान के 30 साल। तो अगर मैं घर से फैमिली के साथ लाहौर निकलता हूँ
तो रास्ते में मुझे ये मतलब इस तरह की गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं वो आधे खुद मैकेनिक होते हैं जी जी उसको ठीक कर करके। हमारे पास एक गाड़ी होती थी जो अभी बंद हो गई है पीछे गाड़ी, वो गाड़ी होती थी, मैं आधे से ज़्यादा उसका मैकेनिक था। वाह वेरी गुड। सारी मुझे उसकी जांच आ गई थी, कैसे ठीक करना है, कहाँ पे बंद होती है, कैसे इसको करना है, क्योंकि वो इस तरह की जो गाड़ी होती है जैसे वेस्पे होते हैं। जी जी वेस्पे होते हैं ना कई लोगों के पास, जनाब जी वो वेस्पा जिसके पास होगा वो खुद उसका आधे से ज़्यादा मिस्त्री होता है। वाह वाह क्या क्योंकि वेस्पे की भी बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना उस मूड का उसको कोई पता नहीं चलता। आप किसी से वेस्पा ले जाए, आप उसका 3 महीने आपको ये नहीं पता चलेगा इसके पेट्रोल के साथ तेल किन्ने दा पवाना मोबाइल मतलब 100 ਦਾ तेल पवाना तो मोबाइल 15 ਦਾ पवाना कि 20 ਦਾ पवाना। अगर तुसी 2 रुपए ਦਾ ਵੱਧ पवा लिया ਤਾਂ ਵੀ बंद, अगर घट पवा लिया ਤਾਂ भी बंद। ये जो जुगाड़ लफज है ये इन गाड़ियों की वजह से जा मैं वही कह रहा हूँ ना, जहाज़ की बात कर रहे हैं कि चलो आप कह दें जी PIA के जहाज़ बिल्कुल इंजन ठीक थे, लेकिन भाई देखें इंजन ठीक थे लेकिन अब पता नहीं वो कितना पुराना जहाज़ था। इंजन तो ठीक ही होते हैं, तो 84 मॉडल गड्डी तुसी घरों लैके निकलो बच्चे बहा के, इंजन तो ठीक ही है, उन्होंने हिसाब लाया। लेकिन भाई वो इंजन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ है। जानी भी अपडेट करवाते रहना चाहिए चीज़ों को ना। इंजन अपडेट नहीं होता। मेरी बात सुनिएगा ना, लेटेस्ट उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको नहीं भाई जान जहाज ही चेंज करो ना, आप पार्ट्स चेंज करी जान हुन ओदे। जी जी भाई पूरा इंजन एक जहाज का इंजन केड़ा भी 17 का छोटा इंजन है वो तो चेंज करा ले, बहुत बड़ा इंजन होता है। और इंजन होता है जेन्युइन चीज़ होती है यार, रिस्क का सीधा जिंदगी मौत है। जी जी समझ आ रही है? उन्होंने सोचा भी टेबल आके नोट चल जाता वा तो इंजन भी चल। हाँ भाईजान आपके पास गाड़ी हो ना, जिन लोगों के पास गाड़ी है उनके टायर अगर माड़े हो ना तो सबसे पहले लोग कहते हैं यार गाड़ी जिस तरह की मर्जी हो, अगर आप शहर से बाहर जाते हैं जाना पड़ता है, आपकी गाड़ी के टायर माड़े नहीं होने माड़े नहीं होने चाहिए। सही। सिर्फ इसलिए कहते हैं कि टायर अगर जाते वक्त 100-120 की स्पीड में टायर ब्लास्ट हो तो कुछ भी हो सकता है। मैं वैसे एक बात कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं जी ये जो तकदीर में लिखा था वो हो गया। अगर फ़र्ज़ करें एक बच्चा स्कूल जाता है, वो पढ़ता नहीं है तो वो फेल हो जाता है, तो इसका मतलब तकदीर नहीं है, उसने मेहनत नहीं की है। हाँ नहीं तकदीर ये ना, आप देखें ना, आप कहते हैं कि जी अगर एक बंदा कोई भी कसूरवार है, मुझे पता है कि मैं कार का ड्राइवर हूँ या बस का ड्राइवर हूँ, मुझे पता है मेरी बस में ये प्रॉब्लम है, इसके टायर माड़े हैं, इसकी वो नीचे जो भी सिलसिला को ख़राब है और हादसा हो सकता है। इसके बावजूद मैं सवारियाँ बिठा के ले जाता हूँ। वो अगर कहीं पे होता है सिलसिला, कहीं उसमें कोई बंदे मर जाते हैं, तो भाई वो तो उनका तो मेरे सर पे है, क्योंकि मुझे इल्म था कि ऐसा हो सकता है और मैंने उसको नहीं ठीक किया या मैंने एहतियात नहीं की, तो वो उनका कत्ल इनडायरेक्टली तकरीबन मेरे से तो पूछ के बाद भी वो जो मरने वाले वो तो बेचारे शहीद हैं बेचारे। यार हम फैसल मतलब तुरया थोड़े दिन पहले तुरया आ रहा, सामने एक बंदा मोटरसाइकिल ते आ रहा, उन्हें सीधा लिया के मोटरसाइकिल दे विच मारे। हुण एक ही कहेगा कि मेरी किस्मत च इदां लिखी है, नहीं उन्होंने नहीं सी चलाउणी आउंदी। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, उसको ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਵੇਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਵੇਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨਾ ਦਈਏ ਰੋਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੋਹ ਪੀਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ PIA ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਇਆ। ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, PIA 21 ਘੰਟੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਿਸਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ तेरे लिए है ना, क्योंकि तू बुजदल आदमी है ना। ਲੋ ਬੁਜ਼ਦਲ ਆਦਮੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਜ਼ਦਲ। वो तो अगर जहाज़ क्रैश होना है या अल्लाह माफ़ी देवे को हादसा होना है तो भाईजान वो तो फिर अब ये लाहौर से कराची जा रहा था जहाज़, 1 घंटे का सफ़र है, 1 घंटे की फ़्लाइट है, तो वो 21-22 घंटे या 18 घंटे वाली जो फ़्लाइट है, अच्छा फ़्लाइट होता है कि फ़्लैट होता है? फ़्लैट तो सीधे को कहते हैं, फ़्लाइट फ्लाइट फ़्लाइट नहीं होता, फ़्लाइट होता है। फ्लाइट हाँ फ्लैट कहते हैं सीधे को, ये फ्लैट ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲੇ ਖਾਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा खैर भाईजान ये इस तरह के, बाकी ये है कि ये अब पता नहीं, अगर तो भाईजान देखें, अगर तो वो जहाज़ मतलब बहुत पुराने हो गए। अच्छा गोरा जब कोई चीज़ बनाता है एक्सपायरी डेट भी लिखता है ऊपर। जी जी मतलब वो स्पीड ब्रेकर भी बना देवे ना तो उत्ते भी लिखा होंगे कि स्पीड ब्रेकर की एक्सपायरी डेट है, अल्लाह माफ़ी देवे। वो मतलब पता नहीं वो पुल बनाता उत्ते भी लिखा होंगे एक्सपायरी। साढ़े पाकिस्तान के इतने पुल हैं, हमारे ये सखर पुल हो गया, ये दूसरे पुल रावी हो गए, इनके ऊपर भाईजान लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट, और एक्सपायरी डेट गुजरे को 85 साल हो गए। पता है आपको? ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡਬਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹਨੇ ਸਾਵਾ ਕਿਤਾ ਲਿਆ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। नवाब खानदान है ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी हमारा नवाब खानदान है। दरअसल PIA में हम सफ़र ही नहीं करते, हमारी लागतबाजी है उनके साथ। वहाँ पे वो वो टिक्कियाँ टिकट- नहीं टिक- बेचने देते वो।
ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇ ਵੇਚਦਾ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਵੇਚਦਾ। ਨਵਾਬ ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਉਣ ਲੈਂਦਾ। ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਕੜੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਖੁੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਰੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਵੇਚਦਾ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਭਟੂਰੇ ਵੇਚਦਾ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਭਗੂੜੇ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਕਹੀਂ ਨਵਾਬ ਆ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ तू इन्होंने गला जा गया ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ ਫੈਸਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। यही तू नवाब का ਨਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। अच्छा यदि तुम्हें इन्होंने कहा कि तुम नवाब का करैक्टर करो, तुम इनकी बातों में आ गए और अब तुमने कह दिया नवाब, तो वो दोनों शुरू हो गए, उनकी प्लानिंग शुरू हो गई। ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋਗਰਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਤਸਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਮੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਕਰਾਤੀ। ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਾਬ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਵਾਬ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਝੁੰਗਰੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਕੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੈਸੀ ਭਗਾਨੇ ਵੇਚਦਾ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਪੀਐਸਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਾਲ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਖੇਲਣ ਡਿਆ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਉਹ ਐ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਬੱਚੇ। नवाब तो अपने घर के गेट मुंह फसा बैठा। मैं आज आपको कसम खा के बताता हूँ नवाब नहीं है। नवाब आ ते सिरकियां बाले पाए। नवाब तो नाल दे कहने भाजी की पक्का। नवाब तो नहर च सलवार च फूक भर के छाल मारदा। नवाब आ ते वाशरूम नूं सिर्फ पर्दा लगा तपड़ी वाला। नवाब तो सलानी तो घर की रोटी लिया। नवाब आ ते 100 ਦੇ 80 ਪਕਾਇਆ ਦਿੰਦਾ। नवाब तो तंदूर ते काम करदा। यार नवाब नवाब आ ते ਅੱਖ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ। नवाब है एडा बेवकूफ थल्ले ओदी बेसकोट पाई है सूट दे। इन्हें कहा सी नजर नहीं आती आंदी है नजर। नवाब ते रोड ते साबणदानियां भी बेचदा। सर ਉਹ ਪੀਆਈਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? ਨਵਾਬ ਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਮਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਟੂਪਾਂ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਟੂਪਾ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗਾਣੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਟੂਪ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਤੋੜ ਲਈ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਮੇ ਕੋਈ ਚੰਡਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਰਕਿੰਗ। ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਨਵਾਬ ਔਨ ਡਿਊਟੀ। ਸਰ ਪੀਆਈਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਚ ਚੰਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਨਵਾਬ ਆ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਬ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ। ਨਵਾਬ ਆ ਘਰ ਦੀ ਮੰਜੀ ਦੀ ਪੈਂਦਰੀ ਉਹ ਤੇ ਸੀਖ ਕਬਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰੱਖ ਕੇ। ਆਹੋ ਤਜਰਬਾ। ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਝੜੂੰਗੀ ਬੰਨੀ ਬੈਠਣਾ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। इधर नवाब साहब ने ब्रेक लगा। मिर्ज़ा फैसल साहब सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं नवाब नहीं हूँ। इन दोनों ने इन्होंने कहा तुम नवाब कहना अपने आप को। तो नाज़रीन ये अब टाइम हुआ है ब्रेक का, तो आप हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नादरीन, दोबारा खुश आमदीद प्रोग्राम में नादरीन। अच्छा जी, ये नवाब साहब फंस गए हैं नादरीन। इन दोनों ने खुद इरादा किया कि इसको उसको कह रहे हैं तू नवाब बन जा, तू नवाब बन, तू नवाब वाला करैक्टर करी, क्योंकि मैं नवाब आ। वो बेचारा भोले बादशाह फस गया। ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵੇਸਕੋਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੂਟ ਪਵਾ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਵਾਬ ਬਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਫੈਸਲਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਸਾਗ ਪਕਾਇਆ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੇਸਕੋਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਦਾ।
ਬਾਹਦ ਨਵਾਬ ਆ ਜੀ ਟੋਟਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਕਮਰਲੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੈਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਤਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਆ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਜਰਾਬ ਚੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। यार जवाब दो ना आप भी फैसल। ਸਰ ਰੂਹ ਹੀ ਮਾਰਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਦਬ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਦਬ मतलब ये तुम्हारी टांगे दबाते हैं। ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਪ ਵੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ LCD ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਕੋ ਟੋਟੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। अच्छा तो पीआई की बात कर रहे थे, पीआईए की। आप पी आइए, वो सामने फ्रिज पड़ी है, हाँ जी। जाए और पी आइए। नहीं हूँ मैं आप जावा नवाब आ तो मैंने लिया दे पानी पिला दे भाई। मैं नवाब आ, मैंने 50 रुपये ही दे दे। नवाब है तो लारी अड्डे बाहर कच्ची देसी बेच दे। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਗਰੇਬੀ ਨਾਲ 5 ਨਾਨ ਖਾ ਗਿਆ। बात खत्म भाई। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਪਾ ਕੇ ਬੁੱਸੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਹੌਸ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜੱਕਦਾ ਯਾਰ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਦੇ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜਦਾ। भाई मैं नवाब कुछ भी कर बाहर सकता। आके लोग की कह रहे ये नवाब का ही काम है। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਦਾਗੀ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤਾ। अच्छा नवाब आ लोगों की बैल बजा के नस्या तो बंदा बाहर उन्हें कहा नवाब का ही काम है, वो घर चला गया। उन्हें बूहा खड़ के तो बाहर आ कहता यानी तेरे हिसाब नाल मैं बजाई है। उन्हें कहा मैं तो किया ही नहीं, लेकिन बैल बजाई तो फड़िया गया। बाप भी कह रहे बाहर आके, वो कहते हैं मैं बजा गए हैं। ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। क्यों? ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਮੱਖੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਬ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਦਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਿਆਲੀਆਂ ਵੇਚਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਡੈਵੋ ਚ ਉਲਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਛਾਪਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। किदा ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਮਰੇ ਕੁੱਤੇ ਇਹੀ ਸੁੱਟਦਾ। मेरा दिल करता है 2 जीउंदे भी सिट देवां। ਹੁਣ पता लगा नवाब आ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਜੰਜਾਂ 'ਚ ਠੀਪੇ ਲੁੱਟਦਾ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੇਸ 5 ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਨੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲਾ ਸਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 80% ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। हंगामी सूरत में आपने ये करना है, आपके ऊपर बैग है वो करने हैं, आपके नीचे सीट बेल्ट है ये करनी है, ये पीछे वाला दरवाज़ा छलांग लगाने के लिए है। वो जो 8-9 हो जाती तुम गल्लां सुनते ना तुम अद्धे गए नत्थी हो जाने, लेकिन वो हर फ्लैट ते दस देने हर फ्लैट हर हाँ हर वारी फ्लाइंग उन्होंने जो करनी ना उन्होंने उदों दसना। ਉਹਦਾ मतलब ये नहीं होंगे कि उन्होंने लाजमी अल्लाह माफ़ी देवे कोई हादसा होना, लेकिन वो गाइड करते हैं लोगों को। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ 에ਅਰ ਬਲੂਨ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫਟੀ 에ਅਰ ਬੈਗ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਬੈਗ ਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਏਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਹ ਸਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਦਿਓ ਬੈਗ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਜ਼ਰਬ ਵੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੱਜਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਨਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ PI ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ 50 60 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਸੇਫਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ 200 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 에ਅਰ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 160 70 ਦੇ ਇੰਜ ਵੱਜੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਗੱਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਥਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ होना चाहिए जानी भाई, होना चाहिए। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਸੀਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 3 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਨਾ ਅਸਰ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਅਗਰਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, बिल्कुल अच्छी बात। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਗਾੜ ਆ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਟੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਵਾਬ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਾਜ਼ਰਤ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਲਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। वेलकम बैक नादरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और नादरीन बात हो रही थी हमारे जो PIA का हादसा हुआ उसकी, और कुछ हमारे नवाब साहब जो है इसकी। नवाब साहब अभी भी नवाब ही है। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਾਗ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੋਤੇ हैं। अच्छा मैं तो सवाल एक पूछा सी कि की करोगे तुसी? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ बहुत ਵਿੱਚ अच्छे। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫੌਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਦਿਆਂ ਵਕਤ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅੱਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਰ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਬਾਈ ਗॉड ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਲਾ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਚਾਈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਲਕੇ ਪੰਪ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ 1500 2000 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੰਪ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਪ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਰਾਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਪੰਪ ਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੇਟੂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਬੋਰ ਕਰਨਾ। ਆਹੋ ਯਾਰ। अच्छा नवाब है तो पेंट कोट पा के टाई पिछे लाई, लोगों ने कहना मेरी धौल फिर गई। ਨਵਾਬ ਤੇ ਉਹ ਛੁਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰਤਬ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਗਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਲਹੂ ਜਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਮ ਸ਼ਾਹੀ ਨਵਾਬ ਹੈ। अच्छा नवाब है तो एक नाम लैके उन्होंने कहन डे यार ते माड़ा जिहा चमचा मार दी हलीम। ਨਵਾਬ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵੇਖੀ ਤੇਰਾ ਨਵਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਡੈਕ ਲੈਣਾ। ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗਲ ਸੀ, ਨਾਗਾ ਸੀ, ਹਨਾ? ਨਵਾਬ ਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ अच्छा नवाब भी है तो बेवकूफ़ी है, हलीम च पेठे पाए है। ਨਵਾਬ ਤੇ ਚੰਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਝੋਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। अच्छा नवाब भी है तो हल्का जिहा बेवकूफ़ी है, फेणियां दे वाल कढाउण डिया दस। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਨਾਰ ਜੂਸ ਪੀਤਾ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਡੋਰ ਮਗਰ ਕੰਜਵਾਣੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਲੈ ਕੰਜਵਾਣੀ। अच्छा नवाब है तो बेवकूफ़ी है, गैसी पकाना छड़ के अपने बच्चे ने कहने फड़ के लिया, वो 5 पिंड पार चला गया। अच्छा नवाब है तो- ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦਾ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦੀ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਐਰ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, माल ही नहीं, कहना माल नहीं आया। ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗੰਨਾ ਖਿੱਚਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟਰਾਲੀ ਰੋਕੇ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਫੈਤਰ ਰਾਮੇ। तो सुबह तो रात तक मेहमाना की आई चलाई लगी रहती। नवाब ते जीव ना चेक करके दसदा वा डीजल असली है कि नकली है। ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਗਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ। नवाब ते शेरवानी ते थल्लों जॉगर पाए। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਕੈਚਅਪ ਨਾਲ ਪਾਥੀ ਖਾਣਦੇ ਆ। लेकिन नाज़रीन आप हमारे वो डबिंग वाले क्लिप्स देखें, उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मेरी समझ से बाहर हो गया है कि ये कौम किस टीठ मिट्टी की बनी हुई है। रमजान में मैंने जो लॉकडाउन थोड़ा सा नरम किया, इन्होंने नजायज फायदा उठाया। कौन लोग हो तुसी यार। और कुछ लोग कहते हैं कोरोना झूठ है। मुझे लगता है मैं जिस कौम का वजीर आजम बना वो इंसान नहीं है, कार्टून है। नेट का पैकेज खत्म होने से डरते हैं पर ये कोरोना से नहीं डरते। हाथ भी मिलाई जाते हैं, जफ्फियां भी पाई जाते हैं। ओए मुझे मजबूर मत करो, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने कर्फ्यू लगा देना है। कहते हैं जी हमारे मोहल्ले में किसी को कोरोना नहीं है, इसका मतलब कि कोरोना बिल्कुल है ही नहीं। ओए तुम्हारे मोहल्ले में अगर ट्रेन नहीं है तो इसका मतलब ट्रेन नहीं है। तुम्हारे मोहल्ले में अगर हाथी नहीं तुम्हें नजर आता तो इसका मतलब हाथी नहीं है। चंद जाहलों की वजह से जो बेचारे लोग जो बिल्कुल पागल हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसी कौम का लीडर बनने से अच्छा था कि मैं YouTube पे अपना चैनल बना के प्रैंक वीडियो शुरू कर देता। खान साहब हौसला करें। मैं नहीं हौसला करना। और मगरों लथो मेरे। नमस्ते। जिंदगी एक जंग है। आजकल मेरा कोरोना की वजह से जरा हाथ थोड़ा तंग है। ओ जियो मोदी, इतनी अकल तो कम अज कम हो, कभी किसी नेता को आवाज कैसे मारनी है। मैं तेरी को फुफी दा मुंडा नहीं बेटे, जियो मोदी। लगता कुत्ते नु शाट पै गई है। बंदा साफ कपड़ों का ही लिहाज कर लेता है। सर जी ये जो आपने जेब में पैनल लगाया हुआ है ना, इसकी स्याही चो गई ना तो आपका सारा सूट गंदा हो जाना है। और खराब शवारमे के मुंह वाले, दूर फटे मुंह तुम्हारा। ओ सर जी आप छोड़े इनको। लद्दाख पे जो हुआ, चाइना ने अपना छीन लिया। हाँ जी वो तो अच्छा ही हुआ ना। पहले तू बकवास कर ले, वो हमने जानबूझ के दिया। वो क्यों जी? क्योंकि वहां का पानी जो है नमकीन था और बारिशें भी कम होती थी वहां। मैंने सोचा गर्मियों में ठंडी हवा ही नहीं यहाँ पे चलती, फायदा क्या, इसको अपना चाइना को ही दे देते हैं। जनाब आपने नहीं दिया, उन्होंने कट कट के लिया है आपसे। और यार वो जो वीडियो आपने देखी है ना जिसमें चाइनीज ने हमारे फौजियों को लम्हे पाया हुआ है ना, वो सिर्फ एक कैमरे की सफाई है। ये मैंने हिंदुस्तान की ज़कात निकाली है। हा हा बहुत फिट है। ओए तू आज के बाद मेरी तकरीर में आया तो मैंने नहीं आना। जी सलाम अलैकुम, मैं क्यों मांगे ये मैं हाल है सिर्फ इंडिया नु दसिया कि बेटे जरा तमीज ना, नहीं तो कंड छिल दियांगे सजना। जड़ा तुसी देखिया इंडिया दे फौजी थले लंबे पाए हो सी, साडे फौजी उत्ते खड़े सी। असल च असी उन्हां नूं नहीं सी क्या कि भी तुसी लम्हे पाओ, वो आप ही पै गए सी। एडे वो डरपोक फौजी सी कि मैं हाले ते असल फौज भेजी नहीं सी। मैं ते चाइना दे अब बैंड वाले जड़े वो भेजे सी, साढ़े नाल पंगा ना लाई। हुण असी ते गोलियां नहीं मारनियां, असी ते खलौने मारने तेनों, असी तेनों पेंसिलां मार मार के मार देना। मैं अपने फौजियों नूं कहा इन्हां नूं पका के खा जाओ। मेरे फौजियों ने कहा असी एक नूं डंडी वड्डी है,
ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ पंगा नहीं लाना। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजरीन। और एक बार फिर जो हादसा हुआ है PIA का हमारा, और जो उससे पहले भी हुए हैं, और उन सबको अल्लाह पाक उनके घर वालों का सबर अता फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में यकीनन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक भेजेंगे, क्योंकि इस तरह की मौत जो होती है वो शहादत में ही जाती है। तो नाजरीन, और दूसरी बात यह है कि ये नवाब साहब थे हमारे, और ये नवाब साहब बने हैं। इन दोनों ने पहले नवाब बनाया, मुड़ के रोल दिता उन्होंने नवाब ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਮੱਛੀ ਪਕਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਬਿੱਲੀ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਉਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਡੱਬ ਪੈ ਜਾਣ। ਫਲੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਘਰ ਨਾ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਘਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਜੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂਡੀ ਵੇਲੀ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ ਨਾ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਮਛਲੀ ਵਾਲੇ ਪੀਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਛਾਪਰ ਤੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 2.5 ਮੀਲ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਖਾ ਲਾ। ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ। ਨਵਾਬ ਇੱਕ ਖਤਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈ ਇੱਕ ਆਲੂ ਪਾ ਦੇ, ਮਾਈ ਇੱਕ ਆਲੂ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਲੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਊਆ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਕ ਚ ਆਲੂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਆ, ਰਸ ਨਾ ਗਿੱਟੇ ਕੁਚਣ ਡਿਆ। रस के साथ जैसे वो नहीं होता चावा, रस के साथ नहाते वक्त गिटे साफ कर रहा है। वाह यार वाह ਯਾਰ ਕੈਸਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਦੇਖੇ। वाह। ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਵਾਬ ਆ ਤੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਬ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਤਾ ਵੀ ਗਣਾਤਾ। लीजिए नादरीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया नादरीन, और फिर एंड पे वही बात। लेकिन कोरोना का जो डर है उसको ज़हन में रखें, उसकी एहतियात लाजमी आपने करनी नादरीन। मेरा नाक फिर बंद हो गया और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।